अयम निजा परुवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम तु वसुदेव कुटुम्बकम। न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्मा स्वापितेषु या। ये हिंदुस्तान की मुसलमान लड़की है, बुर्का पहनती है, नमाज भी पढ़ती है, कुरान भी पढ़ती है और गायत्री मंत्र भी पढ़ती है। एक मुस्लिम होकर गायत्री मंत्र से लेकर वेद सब उसे जुबानी याद है। घर वालों को फक्र होता है अपनी बेटी पर, और हो भी क्यों ना, संस्कृत ने इन्हें अब तक 5 गोल्ड मेडल जिताए हैं। नाम है गजाला। लखनऊ के गरीब मुस्लिम परिवार में जन्मी गजाला को जब देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक मुस्लिम महिला को गायत्री मंत्र से लेकर ऋग्वेद के मंत्र ऐसे कंठस्थ है कि कोई हिंदू देखे तो अपना माथा पकड़ ले, लेकिन गजाला को इस सब से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि गजाला को आजकल जो हिंदू मुस्लिम चल रहा है उसे लेकर वो काफी संजीदा है, और ऐसा कहने वालों को संस्कृत का एक श्लोक अर्थ सहित सुनाती है। आज कल माहौल ऐसा बना हुआ है कि हिंदू मुस्लिम धर्म में भेदभाव ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है। तो मैं संस्कृत का ही एक श्लोक है जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में संपूर्ण विश्व को परिवार की तरह बताया गया है। श्लोक है अयम निजा परुवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्राणाम तु वसुदेव कुटुम्बकम। अर्थात जो छोटे हृदय वाले लोग हैं, जो छोटी सोच रखते हैं, उनके लिए तो अपना एक समुदाय विशेष या अपना परिवार ही सिर्फ परिवार होता है। लेकिन जो उदार चरित्र के हैं, बहुत बड़े दिल वाले हैं, यूं कह ले कि जो बहुत अच्छी सोच रखते हैं और जो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो संपूर्ण विश्व को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या समुदाय का हो, उसे वो अपना परिवार समझते हैं। तो दोस्तों, 3 तलाक और हलाला की बहस से बाहर आकर देखिए एक मुस्लिम महिला कितनी गरीबी में पढ़ लिख कर काबिल बनी है कि आज वो न सिर्फ संस्कृत में रिसर्च कर रही है बल्कि लोगों के लिए मिसाल बनी है जो आज भी हिंदू मुस्लिम की बहस से निकल नहीं पा रहे हैं। कोई इनके घर जाए तो पता चले कि कैसे 23 साल की इस लड़की ने अपने घर में एक छोटा सा हिंदुस्तान बसा रखा है। लखनऊ में निशांतगंज के सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू करने वाली गजाला जब 4th क्लास में थी तब मीना मैम की मदद से उसने संस्कृत पढ़नी और समझनी शुरू की। फिर संस्कृत भाषा से ऐसा प्रेम हुआ कि उसने 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए लखनऊ के ही आर्य कन्या इंटर कॉलेज बादशाह नगर में दाखिला लिया। वहाँ अर्चना नाम की शिक्षिका ने उन्हें संस्कृत पढ़ाने के साथ ही वेदों और शास्त्रों के बारे में बताया। गजाला बताती है कि अब तक हिंदू धर्म के बारे में जो भ्रांतियाँ दिमाग में डाली गई थी वो सब टूट चुकी है। गजाला कहती है कि जब उन्होंने वेदों को पढ़ा तो उन्हें पता चला कि वेदों में कही गई कई बातें इस्लाम में भी मौजूद हैं। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से संस्कृत में BA किया और फिर इसी में MA भी किया। गजाला आगे PhD करना चाहती है। मैं आगे PhD करके प्रोफेसर बनना चाहती हूँ संस्कृत भाषा में, वैदिक लिटरेचर पर। लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन का कहना है कि हमें खुशी है कि हमारे विश्वविद्यालय को गजाला के नाम से पहचाना जा रहा है, लेकिन इतना पढ़ लिख लेना गजाला के लिए आसान नहीं था। दोस्तों, गजाला के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जिनकी कैंसर की बीमारी से उस समय मृत्यु हो गई जब गजाला ने हाई स्कूल पास किया था। हालांकि वो अपने मजदूर पिता को ये नहीं बता पाई कि उसे इस परीक्षा में कुल 95% अंक मिले हैं। 2014 का ये साल गजाला के परिवार के लिए बहुत मनहूस साबित हुआ। गजाला बताती हैं कि पापा घरों की रंगाई पुताई का काम करते थे, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे ये जिंदगी जिए। उनका बस एक ही ख्वाब था कि बच्चे किसी तरह से पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। हालांकि परिवार के आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे, सब कुछ जैसे तैसे चल ही रहा था कि अचानक इसी बीच अबू की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर से जांच करवाई तो रिपोर्ट में कैंसर की बात सामने आई। पूरा परिवार ये सुनकर सहम गया था। बच्चों को पता था कि कैंसर से कोई बच नहीं पाता। गजाला अल्लाह से दुआ करती कि ऐसा ना हो, लेकिन पिता की बीमारी ने एक पल में सब कुछ खत्म कर दिया। घर में अम्मी परेशान रहने लगी, बार बार बेहोश होकर गिरने लगी। पिता के जाने के बाद वह लंबे समय के लिए डिप्रेशन में भी चली गई। घर में जो कुछ बचा था वो सब पिता के इलाज में जा चुका था। माँ पर अचानक से घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई। कभी घर से कदम न रखने वाली माँ को अचानक से दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने का काम करना पड़ा। दिहाड़ी पर मजदूरी करने वाले पिता अपने पीछे छोड़ गए तो बस एक रोता बिलखता परिवार, जिसमें बेवा पत्नी और 5 बच्चों के अलावा गरीबी और बदकिस्मती थी। गजाला अपने भाई बहनों में बीच में थी। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी।
लिहाजा माँ तो काम कर ही रही थी, अब गजाला से बड़ी बहन और छोटे 2 भाइयों ने भी गजाला को आगे पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई, अपने सपनों का त्याग कर दिया। तो छोटे भाई एक गैराज में काम करने लगे, बड़ी बहन ने एक शोरूम में नौकरी शुरू कर दी। मुश्किलों ने वक्त से पहले छोटे भाइयों को व्यसक बना दिया। पिताजी के ना रहने पर घर का भविष्य क्या होगा, ये चिंता पूरे परिवार को थी। गजाला से 3 साल छोटे भाइयों ने खुद को घर का सबसे बड़ा और जिम्मेदार बेटा समझना शुरू कर दिया। आज गजाला के परिवार की मेहनत और त्याग का ही नतीजा है कि गजाला इस मुकाम पर है। गजाला आगे चलकर IAS अफसर बना चाहती है। हम चाहते हैं कि जब हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाए तो UPSC क्रैक करके मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं और अपने देश की भी सेवा करूं और उन गरीब बच्चों को मैं टारगेट करना चाहूंगी जो शिक्षा सच में हासिल करना चाहते हैं, जिनका मकसद सिर्फ डिग्री पाना नहीं है और आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। तो मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह ताला और उन बच्चों के सारे ख्वाब पूरा करूंगी।